नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पासपोर्ट और वीजा क्या है, इनके कितने प्रकार होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में एक आम सवाल जरूर आता है कि पासपोर्ट और वीजा के बीच में क्या अंतर है। बहुत से लोग तो पासपोर्ट और वीजा को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन दोस्तों यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आइए जानते हैं। पासपोर्ट क्या है? विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट व्यक्ति की पहचान बताने वाला एक दस्तावेज होता है। पासपोर्ट से व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता का पता चलता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की फोटो, नागरिकता, नाम, माता पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख जैसी जानकारी होती है। अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो अन्य दस्तावेजों के साथ साथ पासपोर्ट भी साथ में ले जाना अनिवार्य है। पासपोर्ट दूसरे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से पहचान पत्र का काम करता है। विदेश जाने से पहले व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं कि पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पासपोर्ट के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट गहरे नीले रंग का होता है। इसमें 30 से 60 पेज होते हैं। इसे पी टाइप पासपोर्ट कहते हैं। दूसरा है ऑफिशियल पासपोर्ट। यह पासपोर्ट उन सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है जो दूसरे देशों में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सफेद रंग का होता है। इसे एस टाइप पासपोर्ट कहते हैं। एस का मतलब सर्विस होता है। तीसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। यह पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और हाई रैंकिंग अधिकारियों को जारी किया जाता है। यह मरून रंग का होता है। इसे डी टाइप पासपोर्ट कहते हैं। डी का मतलब डिप्लोमेटिक होता है। आइए अब जान लेते हैं दोस्तों कि वीजा क्या होता है। तो दोस्तों, वीजा एक प्रकार की आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने, रहने और कार्य करने के लिए लेनी पड़ती है। वीजा से आप किसी भी देश में निर्धारित समय के लिए रह सकते हैं। जिस देश में आप घूमने, रहने या कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, यह अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारी द्वारा दी जाती है। कई देशों में जाने से पहले हमें वीजा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी होती है। कुछ देशों में वीजा अप्लाई करने के लिए पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो अब जान लेते हैं कि वीजा के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, वीजा के 7 प्रकार होते हैं। पहला है ट्रांजिट वीजा। जो किसी देश में घंटों के हिसाब से आना चाहते हैं, उन्हें यह वीजा दिया जाता है। यह वीजा 72 घंटों के लिए ही वैलिड माना जाता है। साथ ही आवेदन करते टाइम आपको कंफर्म रिटर्न टिकट भी दिखानी पड़ती है। दूसरा है टूरिस्ट वीजा। यह वीजा दूसरे देश में घूमने जाने के लिए लिया जाता है। आप वहां घूमने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। तीसरा है बिजनेस वीजा। यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देश में बिजनेस करना चाहते हैं। यह वीजा लेने के लिए उस पर्सन को बिजनेस करने का प्रपोजल लेटर दिखाना होता है। साथ ही यह भी बताना होता है कि वह अपना बिजनेस कहाँ करेंगे और वह अपना खर्च कहाँ से लाएंगे। यह वीजा 6 महीने से लेकर 10 साल तक वैलिड होता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए एक वर्क वीजा लिया जा सकता है। चौथा है ऑन अराइवल वीजा। इसके लिए पहले से वीजा होना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। भारतीय गवर्नमेंट ने हाल ही में वीजा के बारे में कई बदलाव भी किया है। वीजा ऑन अराइवल को ई टूरिस्ट वीजा का नाम भी दिया गया है। 5वां है स्टूडेंट वीजा। दूसरे देश में हायर स्टडी के लिए इस वीजा की जरूरत पड़ती है और स्टूडेंट इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वीजा की वैलिडेशन इंस्टीट्यूट के हिसाब से होती है। 6th है मैरिज वीजा। यह वीजा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई भारतीय किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है। ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर मैरिज वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। 7वां है इमिग्रेंट वीजा। यह उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात के लिए पक्का हो कि दूसरे देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है, तभी वीजा मिलता है। तो दोस्तों,
हमने आपको वीजा और पासपोर्ट के बारे में काफी जानकारी दे दी है, लेकिन फिर भी आप दोनों में एक सीधा अंतर समझ लीजिए। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पासपोर्ट किसी भी देश द्वारा उसके अपने नागरिक को विदेश में यात्रा करने के लिए एक पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति विदेश में प्रवेश करना, घूमना या अस्थायी रूप से पढ़ना या रहना चाहता है तो उसको इसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, जो विदेश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।